पाकिस्तान और ये तथाकथित जो अपने आप को मुख्य धारा के राजनीतिक दल कहते हैं और साथ ही कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस, इनकी अपनी मिली भगत सदा से रही। ये आज से नहीं हुआ। वर्षों पहले भी यही नेता पाकिस्तान जाया करते थे, इस्लामाबाद जाया करते थे, अमानुल्लाह खान के साथ बैठकें करते थे और वहाँ पर तथाकथित आज़ादी के मंसूबे बनाए जाते थे। उसके बाद जब 1987 का चुनाव हुआ, आपने देखा शेख अब्दुल्ला भी पाकिस्तान जाते रहे, फारूक अब्दुल्ला भी पाकिस्तान जाते रहे। 1987 के बाद जब आतंक के आरंभिक समय में नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही नेताओं ने अपने काडर से कहा कि आप पाकिस्तान जाकर के हथियारों की में प्रशिक्षण प्राप्त करिए, लेकिन चूंकि कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, वो इस बात को नज़रअंदाज करते हैं। और हमारा तो ये मानना है कि द परपेट्रेटर, द फैसिलिटेटर ऑफ टेररिज्म और सेपरेटिज्म ऑफ सेक्सेशनिज्म इज इक्वली कल्पेबल एज द टेररिस्ट और द सेपरेटिस्ट हिमसेल्फ। और उस नाते ना सिर्फ ये एक पब्लिक एक्सप्लेनेशन और करते हैं, बल्कि हम तो चाहेंगे कि इनके खिलाफ भी उसी तरह की कार्रवाई हो। और अब जबकि एविडेंस हैज कम फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ, द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, मुझे नहीं लगता कुछ कहने सुनने को रह गया, लेकिन ये इट विंडिकेट्स व्हाट बीजेपी हैज बीन रीइटरेटिंग टाइम एंड अगेन। आपने कभी सोचा ऐसा क्या कारण था? चुनाव की तिथि यहाँ पर तय करती इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और जिस दिन चुनाव की तिथि रहती कश्मीर घाटी में, उसी दिन पाकिस्तान से हड़ताल का आह्वान होता, पाकिस्तान से पोल बाइकआउट का आह्वान होता, दुकानें यहाँ पर बंद होती, वोट बाहर करने कोई निकल नहीं पाता, और 8-10% वोट। हमने तो ये भी कहा कि देयर इज अ नेक्सस बिटवीन मिलिटेंसी, बिटवीन इस्लामाबाद एंड दीज सो कॉल्ड कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर अलाइक कांग्रेस पार्टी ऑफ पाकिस्तान। मुझे नहीं लगता कुछ कहने सुनने को रह गया, लेकिन ये इट विंडिकेट्स व्हाट बीजेपी हैज बीन रीइटरेटिंग टाइम एंड अगेन। आपने कभी सोचा ऐसा क्या कारण था? चुनाव की तिथि यहाँ पर तय करती इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और जिस दिन चुनाव की तिथि रहती कश्मीर घाटी में, उसी दिन पाकिस्तान से हड़ताल का आह्वान होता, पाकिस्तान से पोल बाइकआउट का आह्वान होता, दुकानें यहाँ पर बंद होती, वोट बाहर करने कोई निकल नहीं पाता, और 8-10% वोट। हमने तो ये भी कहा कि देयर इज अ नेक्सस बिटवीन मिलिटेंसी, बिटवीन इस्लामाबाद एंड दीज सो कॉल्ड कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर अलाइक कांग्रेस पार्टी। सर, कल का जो चुनाव हुआ है सक्सेसफुल किस तरह से देखते हैं इसे? ये दिस इज अ डिपार्चर फ्रॉम व्हाट हैज बीन हैपनिंग ओवर द डेकेड्स। वी हैव सीन दोस टाइम्स इन Jammu and Kashmir when the returning officer would reject all the nomination papers and declare one ruling party candidate as uncontested one. From there we moved on to the era of 8-10%, which was of course designed by Islamabad, as has been evident from the statement made today. And now for the first time, thanks to Prime Minister Modi, it is opened up, it's given resurgence to the democratic aspiration of the people of Kashmir. So there is enthusiasm on the part of the voter, also enthusiasm on the part of those seeking vote. So I think this is something, and I would rather say in a single sentence, for the first time, there is mainstreaming of democracy in Jammu and Kashmir. The election, the first phase polling which you witnessed yesterday, and the media friends would bear me out, it was presenting almost the same scene as anywhere else across the country.